पीएम मोदी के नए भारत की उड़ान की एक झलक दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन उड़ाकर भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 यानी उनके कार्यकाल से पहले देश में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर उदासीनता का माहौल था और इसका नुकसान गरीबों, वंचितों और मिडिल क्लास को उठाना पड़ा। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया। पीएम मोदी ने बताया कि केदारनाथ प्रोजेक्ट की उन्होंने ड्रोन से खुद निगरानी रखी, लिहाजा आज लाखों किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन पिछली सरकारों पर हमले जारी रखते हुए पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा कि तकनीक को पिछली सरकारों ने गरीब विरोधी साबित किया। हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। दिलचस्प बात यह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी पिछली सरकारों पर तकनीक विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं और अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि नेहरू के शासनकाल में ही देश को ITI, IIT, एम्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO और इसरो जैसे तकनीक से जुड़े विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर नेहरू सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यहां तक कि पीएम मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कामयाबी को भी नजरअंदाज कर गए। अटल जी के कार्यकाल में ही पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। यही नहीं, 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी जब मिशन मार्स के तहत मंगलयान के लिए लॉन्च पर खुद बेंगलुरु में इसरो में मौजूद थे, खुद उन्होंने इसके लिए देश और वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जाहिर है कि विज्ञान और तकनीक की कई सदियों की विकास यात्रा की वजह से देश को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि पिछले 70 साल की कामयाबियों पर पिछले 8 साल भारी हैं। दरअसल अब इतिहास पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।